हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे 3 जून के एडिटोरियल की। और ये फिर से चुनावों के बारे में है, इलेक्शंस के बारे में है। अब आपको पता है कि आज 3 जून 2024 है, कल 4 जून 2024 होगा, जो कि हमारे जनरल इलेक्शंस का जो है रिजल्ट होगा। ओपिनियन सॉरी उनको क्या बोलते हैं, एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल बिफोर द इलेक्शंस शायद कंडक्ट करे जाते हैं, मुझे करेक्ट कर देना। और एग्जिट पोल जो है इलेक्शन के लास्ट जो डे होता है, लास्ट जो फेज होता है, उसके बाद जो है डिक्लेयर किए जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपने देखी होंगी, लेकिन उससे रिलेटेड ये एडिटोरियल नहीं है। ये एडिटोरियल रिलेटेड है जियोपॉलिटिक्स और एक जो है हमारा यहाँ पे पॉलिटिक्स, और एक जो है हमारा यहाँ पे रिलेटेड है किससे, जो आपसी चुनावों के दौरान जो बयानबाजी चली है उनसे रिलेटेड है। कुछ कुछ इसमें जियोपॉलिटिक्स का भी जिक्र किया जाएगा। और जिस भी तरीके की बयानबाजी, विदेशी जो नीतियां हैं उनको लेके एक दो नीतियों का यहाँ पे जिक्र किया जाएगा। उन सब चीज़ों को, उन सब बातों को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले टाइटल की बात करते हैं तो फॉर अ कंसेंसस। फॉर अ कंसेंसस का मतलब होता है आम सहमति के लिए, है ना। कंसेंसस का मतलब होता है मेल, ठीक है, मेल जोल या मेल आप उसको बोल सकते हो, है ना। इसको आप एडजेक्टिव वर्ड के रूप में देखते हो, है ना। तो उसके बाद क्या हम कह सकते हैं इसका, ऑन कैंपेनिंग रीहैट्रिक एंड फॉरेन पॉलिसी, मतलब ये जो है प्रचार से संबंधित और बयानबाजी या फिर विदेशी जो नीति है उसके ऊपर जो है फॉरेन पॉलिसी, या फिर जो कैंपेनिंग है, रीहैट्रिक जो है, रीहैट्रिक बयानबाजियां, है ना। एक दूसरे के ऊपर जो बयानबाजियां, कटाक्ष जो एक दूसरे के ऊपर किए जाते हैं, उनके ऊपर जो है ये एडिटोरियल बेस्ड रहेगा। Elections note prompt politicians to break the consensus on foreign policy, मतलब सब टाइटल में दिया गया है कि चुनावों को जो है ना, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो राजनेता होते हैं, उनको विदेश नीति पर जो उनकी आम सहमति होती है ना, जो उनकी आम सहमति होती है उसको तोड़ने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए, है ना। चुनावों को जो है, राजनेताओं को विदेश नीति के ऊपर जो आम सहमति बनती है ना, उसको जो है एक तरीके से तोड़ने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि उसमें ज़्यादा हस्तक्षेप एक तरीके से नहीं करना चाहिए। इस तरीके का कुछ यहाँ पे राजनेताओं के बारे में बोला गया है, ठीक है। आप डिटेल में अपना जो एडिटोरियल है उसको देखते हैं, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। चलिए देखते हैं। विद द कर्टन्स कमिंग डाउन मतलब गिरते हुए, है ना। मतलब जो ये कर्टन्स हैं किसके, जो रिजल्ट है हम जाहिर जो है देख चुके हैं कि 19 अप्रैल से जो है 1 जून तक जो है 7 फेजेस में इलेक्शन हुआ, और कल 4 जून को जो है क्या है, रिजल्ट डिक्लेरेशन है ना। तो ये जो कर्टन्स हैं ये कमिंग डाउन हो रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं, पर्दे गिरेंगे अभी, ठीक है, क्योंकि इस बात पे अभी मुद्दा खत्म हो जाएगा। कल हमें जो है अपनी रूलिंग पार्टी मिल जाएगी, बीजेपी दोबारा आ रही है या इंडिया अलायंस आ रहा है, वो देखने का मिलेगा हमें कल। On general elections 2024, every party will take stock of its campaign on issues of domestic political importance। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि 2024 के जो जनरल इलेक्शंस हैं उनकी समाप्ति के साथ साथ जो है प्रत्येक पार्टी जो है अपने राजनीतिक महत्व के मुद्दों पर अपने जो अभियान हैं उनका एक तरीके से जायजा लेगी। However, it is also necessary for all concerned, particularly those forming the next government, to review the disturbing trend of revisiting questions of the foreign policy या of foreign policy। अब यहाँ पे कहा गया है कि हालांकि आप ये कह सकते हो कि जो 2024 का चुनाव है उसकी समाप्ति के साथ प्रत्येक घरेलू जो पार्टी है उसका जो राजनीतिक महत्व का जो मुद्दा है, उसने जो जो अपने मैनिफेस्टो में बोला था उसके ऊपर जो है वो लोग काम करेंगे। हालांकि ये कह सकते हो कि आप लोग, ये ज़रूरी हो जाता है उन जो वो जो कंसर्न हैं, वो जो उनके मुद्दे हैं
है ना, उनके ऊपर तो वो ध्यान देंगे ही। विशेषकर वो लोग ध्यान देंगे जो कि सत्ता में आएंगे, जो अगली गवर्नमेंट होंगे, और अपने जो उनके जो मुद्दे हैं, उनकी जो बातें हैं, जो उन्होंने कहा था, उनके ऊपर जो है वो क्या करेंगे, एक तरीके से उनके ऊपर अमल करेंगे। और ये ज़रूरी भी है कि वो लोग जो है विदेश नीतियों के प्रश्नों पर दोबारा से विचार करने का एक तरीके से अपनी जो समीक्षा है उसको एक तरीके से सामने जो है रखें, है ना। इस तरीके की बात यहाँ पे बताई गई है। ओके, उसके बाद क्या है, बोथ साइड्स हैव रेटेज्ड। रेटेज्ड का मतलब क्या होता है, एक तरीके से दांतेदार पहिया या फिर छड़, इसको आप बोल सकते हो, बट यहाँ पे ये वर्ब के रूप में यूज हुआ है, रेटेज्ड अप। यहाँ पे आप देखो हैव है, हैव के बाद ईडी फॉर्म में लिखा हुआ, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ये जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है ना, तो यानी कि ये वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। Retached up the rhetoric over India's international ties in some, and in some cases even the reopening of settled bilateral agreements। यहाँ पे बड़े ध्यान से सुनने की बात है। दोनों पक्षों ने, मतलब दोनों पक्षों ने, बोथ साइड्स, दोनों पक्ष किसको कहा गया है, जो गवर्नमेंट में है और जो अपोजिशन में है, ठीक है। गवर्नमेंट और अपोजिशंस के जो जो दोनों के दोनों जो पक्ष हैं, उन्हीं को जो है यहाँ पे बोथ साइड्स कहा गया है। जो दोनों पक्ष हैं उन्होंने भारत के अंतरराष्ट्रीय जो संबंध हैं, इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं, है ना, इंटरनेशनल टाइज हैं या अंतर संबंध, जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं या टाइज हैं, उन संबंधों और कुछ मामलों में यहाँ तक कि आप ये बोल सकते हो कि जो तय किए गए बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं, जो तय किए गए द्विपक्षीय जो समझौते हैं, उनको फिर से खोलने पर जो बयानबाजी है, रीओपनिंग कर दी है, उस तरीके की बयानबाजी की दोबारा से। ओके, मतलब उस बयानबाजी को और भी ज़्यादा क्या कर दिया है, तेज कर दिया है। At the start of the campaign, the ruling party focused on the issue of the half-century-old Kachh Thivu agreement that accepted the island as Sri Lankan territory to target the opposition Congress and the DMK that were power in 1974। भाई यहाँ पे समझने की एक जरूरी बात ये है, एक तमिलनाडु के अंडर जो है एक द्वीप आता है, कच्छ दीवू इसका नाम है। आप जैसे ही कच्छ दीवू एग्रीमेंट यूट्यूब पे या किसी भी मतलब किसी भी नहीं कह सकता मैं यहाँ पे, या तो यूट्यूब पे वीडियो देखना है तो आपने यूट्यूब पे जाना है, अगर आपने पढ़ना है इसके बारे में तो आपको द हिंदू या फिर जो ये हमारे न्यूज़पेपर्स होते हैं रिलायबल, वैसे तो सारे ही रिलायबल है, मैं किसी के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर रहा, बट आप जो है अगर हम स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव वे से देखते हैं तो द हिंदू को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। उसमें देख सकते हो आप, वहाँ पे आर्टिकल मिल जाएगा, डेफिनेटली आर्टिकल मिल जाएगा आपको, या फिर आप गूगल कर सकते हो। तो तीनों चीज़ों में से तीन चार जो भी आप जिसके ऊपर भी विश्वसनीय फैक्ट जिसको आप मानते हो ना, उसके ऊपर आप जाके देख सकते हो, कच्छ दीव अग्रीमेंट देख सकते हो। तो यहाँ पे है ना, देखो एक चीज देखो, यहाँ पे जो रूलिंग पार्टी लिख रखा है, मतलब इसको बीजेपी को कहोगे आप, ठीक है, जो इस समय पे करंट में जो रूलिंग पार्टी है आज तक की, ठीक है। तो यहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है उसने कच्छदीवु एग्रीमेंट हुआ था इंदिरा गांधी के समय पे 1974 में। ये कच्छदीवु जो एग्रीमेंट के तहत जो है श्रीलंका को एक द्वीप है जिसका नाम कच्छदीवु था वो दे दिया गया था, ठीक है। तो उससे संबंधित जो है शुरुआत में जो है एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि अभियान की जो शुरुआत हुई थी, है ना, जब अभियान की शुरुआत हुई थी यानी कि अप्रैल के दौरान आप बोल सकते हो, जो सत्तारूढ़ दल है, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, उसने विपक्षी जो कांग्रेस है और जो डीएमके है, द्राविड़ मुनेत्र कजागम, जो कि रूलिंग पार्टी उस समय पे भी थी और शायद आज भी मेरे ख्याल से वही है पार्टी वहाँ पे, तो कंफर्म कर लेना भाई वही है क्या। तो डीएमके जो है उस समय पे जो पावर में थी, और कांग्रेस जो अपोजिशन में आज बैठी है, जो उस समय पे पावर में थी केंद्र सरकार में, ठीक है। इन दोनों ने मिल के कच्छदीवु जो समझौता था उस मुद्दे पर जो है एक तरीके से ध्यान जो है दिलाया है जो अपोजिशन जो ये बीजेपी है उसने, और फिर
जिसने द्वीप को क्या कर दिया, श्रीलंका की जो टेरिटरी है, श्रीलंकाई जो क्षेत्र है, उसके रूप में एक तरीके से स्वीकार कर लिया। लेकिन आज के समय पे क्या कहा जा रहा है, आज के समय पे तमिलनाडु इसको वापस मांगने की कोशिश कर रहा है, या वापस लेने की जो है एक तरीके से जिद कर रहा है, आप इसको ये बोल सकते हो। इन रिस्पॉन्स कांग्रेस लीडर्स आस्क्ड वेदर द 2015 लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट। अब यहाँ पे इसके विपरीत जो है जो कांग्रेस है उसने जो है अटैक करते हुए, काउंटर अटैक करते हुए, कांग्रेस के जो नेता है उन्होंने कहा कि जो एक समझौता हुआ था बांग्लादेश के साथ 2015 में, लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट, इसको LBA अग्रीमेंट 2015 भी बोलते हैं, इसको भी आप सर्च करके देख सकते हो। वैसे इसके बारे में मैंने नीचे जो है दिया हुआ है थोड़ा सा कहीं से उठा के, ठीक है, इसके बारे में मैंने लिखा हुआ है नीचे, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, लास्ट में आपको बता भी दूंगा। तो ये जो अग्रीमेंट था विद बांग्लादेश कुड आल्सो बी रिव्यूड फॉर इट्स लैंड कंसेशंस। कहने का मतलब ये है कि लैंड कंसेशंस के मामले में ही था, यानी कि दोनों ही जमीनी विवाद हैं एक तरीके से, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। जो ये था ना कच्छदीवु आइलैंड, ये जो है श्रीलंका को दे दिया गया, और इस 2015 LBA के तहत जो है बांग्लादेश को कुछ बाउंड्री जो है दे दी गई, ठीक है। ये भी 1974 में शायद शुरुआत हुई थी इसकी LBA की, और 2015 में आके इसका समझौता हुआ था, कुछ इस तरीके की बातें हैं। आप इसको अच्छे तरीके से देखना चाहते हो तो गूगल करके आप इसको बड़े ध्यान से अच्छे तरीके से आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम एडिटोरियल की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप जो है सिर्फ और सिर्फ मुद्दे को थोड़ा सा हाईलाइट करके और उसको जो है आप समझने की कोशिश करते हो कि लिखा क्या हुआ, बताया क्या गया, ठीक है। तो यहाँ पे कांग्रेस जो है काउंटर अटैक करते हुए कह रही है कि जो 2015 का जो भूमि सीमा समझौता था बांग्लादेश के साथ, उसको भी जो है रिव्यू किया जा सकता है, उसकी भी एक तरीके से समीक्षा आप ये कह सकते हो कि की जा सकती है। Prime Minister Narendra Modi has led the charge on other foreign policy fronts, especially on Pakistan, calling the Congress Party a disciple of Pakistan, comparing its manifesto pejoratively जो है आप ये कह सकते, its manifesto प्रीजोरेटिवली। प्रीजोरेटिवली का मतलब क्या होता है, प्रीजोरेटिवली एक जो है एडवर्ब है पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से, इसका मतलब निंदात्मक ढंग से या तरीके से, है ना, या निंदात्मक रूप से कह सकते हो, है ना, ये कह सकते हो। टू दैट ऑफ मुस्लिम लीग दैट फाउंडेड पाकिस्तान। यहाँ पे बड़ी गहरी बात यहाँ पे बोली गई है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है डिसिपल ऑफ पाकिस्तान, बट ये जो है पूरा का पूरा जो है यहाँ पे कॉलिंग कांग्रेस यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे को हाईलाइट करना चाहिए था। अब पूरा समझो क्या बताया गया है यहाँ पे। उससे पहले जो है दो बयानबाजियों की बात हो चुकी है, एक कांग्रेस की तरफ से, एक बीजेपी की तरफ से, और तीसरा यहाँ पे देखने को मिल रहा है फिर से बीजेपी की तरफ से। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो जो है चार्ज लेते हुए एक तरीके से ये कहते हैं, या वो जो है मोर्चे पर जो है चलते हैं, और कौन से मोर्चे पर चलते हैं, वो विदेश नीति के मोर्चे पर चलते हैं। विशेष रूप से वो पाकिस्तान की बात करते हैं और कांग्रेस पार्टी को पाकिस्तान का शिष्य यानी कि डिसिपल ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, ठीक है। किसको, कांग्रेस को, और कांग्रेस पार्टी को पाकिस्तान का शिष्य एक तरीके से कहते हैं। और इसके घोषणा पत्र की तुलना, यानी कि कांग्रेस के घोषणा पत्र की तुलना वो पाकिस्तान की स्थापना करने वाली मुस्लिम लीग से करते हैं कि ये तो मुस्लिम लीग के तरीके से काम कर रहे हैं। यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ even proclaimed that were Mr. Modi to be re-elected दोबारा से इलेक्ट होना, he would reclaim पाकिस्तान occupied कश्मीर यानी कि POK within 6 months। यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं वो ये प्रोक्लेम करते हैं, ये उद्घोषणा करते हैं एक तरीके से कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो POK है, उसको PM मोदी री इलेक्ट होकर जब आएंगे तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर जो है भारत के अंदर एक तरीके से क्या कर लिया जाएगा, मिला लिया जाएगा, ऐसा मानना है
यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का। उसके बाद अदर ब्रास कमेंट्स ओवर इंडियाज यूज ऑफ इट्स न्यूक्लियर आर्सनल और दैट द गवर्नमेंट विल ट्रांसग्रेस इंटरनेशनल बाउंड्रीज टू किल टेरिटरीज थ्रेटनिंग इंडिया हैव रेज्ड आईब्रोज इन मैनी कैपिटल्स। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि भारत के द्वारा जो अपने परमाणु शस्त्रागार थे, जो उनके न्यूक्लियर आर्सनल थे, आर्सनल जहाँ पे हथियार रखे जाते हैं, परमाणु हथियार रखे जाते, जहाँ पे हथियार रखे जाते हैं आर्सनल बोलते हैं उसको, ठीक है। न्यूक्लियर आर्सनल लिखा हुआ है तो परमाणु शस्त्रागार बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। जहाँ पे न्यूक्लियर आर्सनल्स जो है रखे हुए नहीं, रखे हुए तो शस्त्रागार के अंदर होते हैं। जहाँ पे जो है बात करते हैं भारत के द्वारा अपने जो परमाणु जो शस्त्रागार हैं, न्यूक्लियर आर्सनल्स जो हैं, उनके उपयोग करने के ऊपर एक जो है कठोर टिप्पणी दी है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि सरकार ने जो है ये कहा कि भारत को एक तरीके से जो भी धमकी देगा, जो टेररिस्ट भारत को थ्रेटन करेगा, धमकी देगा, यानी कि भारत को धमकी देने वाले जो आतंकवादी हैं उनको मारने के लिए इंटरनेशनल जो बाउंड्रीज हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं, ठीक है, उनका उल्लंघन करने की कोशिश करेंगे, उनका उल्लंघन करेंगे और उनका सफाया एक तरीके से करेंगे, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी जो ये बोल सकते हो आप, ये लिखा हुआ ना, हैव रेज्ड आईब्रोज इन मैनी कैपिटल्स, मतलब एक तरीके से अपनी जो आईब्रोज मतलब आंखों के ऊपर जो ये जगह होती है हमारी, उसको आईब्रोज बोलते हैं। तो वो जो है एक तरीके से ऊपर उठा ली हैं, चढ़ा ली हैं एक तरीके से, यानी कि अपने आप को तैयार रखा हुआ है। जो भी भारत के ऊपर टेररिस्ट जो है थ्रेटनिंग करेगा, अटैक करना तो दूर की बात है, थ्रेटनिंग करेगा, उसी से जो है उसको मुंह तोड़ एक तरीके से जवाब दिया जाएगा। इस तरीके की बातें की जा रही है। द क्लैशेस बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द चाइनीज PLA एट गलवान इन 2020 that led to the deaths of 20 soldiers have often raised by opposition leaders campaign rallies as in the past as well. एज इन द पास्ट एज वेल। ठीक बात है। अब यहाँ पे चौथा जो है बात यहाँ पे चली है इंटरनेशनल या जियो पॉलिटिकल रिलेशंस की अगर बात कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो 3 4 5 इस तरीके से 1 2 3 4 करके मार्किंग कर लेना कि क्या क्या यहाँ पे बातें की गई हैं। अब 2020 की अगर आप बात करोगे तो वहाँ पे गलवान घाटी में एक चाइनीज और हमारे जो सैनिक है इंडियन आर्मी के, उनके बीच में एक झड़प हुई थी जिसमें हमारे 20 सैनिकों को शहादत जो है मिली थी एक तरीके से, ठीक है। तो उसको भी कांग्रेस पार्टी ने, किसने? कांग्रेस पार्टी ने अपनी अलग अलग रैली जो हुई हैं उनकी, या रैली जो अभियान उनके हुए हैं उसमें बीच बीच में जो है उठाया है। अपोजिशन पार्टी मतलब कांग्रेस की बात यहाँ पे की जा रही है। Meanwhile, throughout the campaign, Mr. Modi and External Affairs Minister S. Jaishankar accused Western powers of attempting to interfere in Indian polls. अब यहाँ पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब विदेश मंत्री की अगर हम बात करें, कौन है? मिस्टर S. जयशंकर जी हैं। इन्होंने भी और श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी, तो हमारे एक्सटर्नल जो मिनिस्टर हैं मिस्टर S. जयशंकर, उन्होंने एक्यूज़ किया, मतलब एक तरीके से बयानबाजी तो चल ही रही थी इनके आपस में, है ना, तो उन्होंने ब्लेम लगाया, एक तरीके से दोषी ठहराया, है ना, वेस्टर्न पावर्स को, यानी पश्चिमी जो शक्तियां हैं, पश्चिमी जो देश हैं, उनको एक तरीके से एक्यूज़ किया है होम मिनिस्टर या फिर विदेश मंत्री मिस्टर S. जयशंकर ने। किस चीज़ के लिए जो है ब्लेम किया है? उनको ये कहा है कि भारतीय जो चुनाव हैं, यानी कि जनरल इलेक्शंस हैं, जो लोकसभा इलेक्शंस हैं हमारे, इनके जो ओपिनियन पोल से लेके आप जो है एग्जिट पोल तक, या फिर कल हमारा जो रिजल्ट निकलेगा इलेक्शंस का, उस तक जो है यहाँ पे इंटरफेयर ना करें इंडियन पोल्स के अंदर। यानी कि जो इंटरफेरेंस जो है देखने को मिल रही है दूसरे देशों के द्वारा, उसके ऊपर थोड़ा सा एक तरीके से कटाक्ष जो है S. जयशंकर साहब ने भी किया है। सच हीटेड कैंपेन री-हैट्रिक is meant for domestic audiences, but it would be unwise for
political leaders to assume that India's international partners are not watching and listening carefully। बड़ी अच्छी जो है यहाँ पे बात की गई है, बड़ी अच्छी जो है यहाँ पे लाइन जो है स्टार्ट जिस तरीके से की गई है, सच हीटेड कैंपेन रिहेट्रिक, मतलब इस प्रकार के गहमा गहमी या गर्मा गर्मी वाले जो चुनावी जो बयानबाजी है उसके अंदर उसका मतलब क्या है, फॉर डोमेस्टिक ऑडियंसेस, मतलब हमारे लिए, है ना। डोमेस्टिक ऑडियंसेस का मतलब क्या होगा, जो हम घरेलू दर्शक हैं उनके लिए क्या बात बताई गई है, उनके लिए सिर्फ इतना ही है कि आप लोग सिर्फ इस बात का जो है देखते रहें कि कौन सी पार्टी कौन सा लीडर क्या कर रहा है, उस बात का सिर्फ हमारी जो घरेलू ऑडियंसेस है, डोमेस्टिक जो ऑडियंस है उसके लिए सिर्फ इतना ही है। बट इट वुड बी unwise for political leaders to assume that India's international partners are not watching and listening carefully। ये बड़ी अच्छी बात यहाँ पे कही है एक तरीके से। लेकिन जो राजनेता है, जो राजनीतिक राजनेता है, उनके लिए ये मान लेना बड़ी नासमझी वाली बात होगी। देखो वॉइस यहाँ पे वॉइस है, वॉइस का मतलब बुद्धिमान होता है और ये एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वुड बी, हाँ ठीक है एडजेक्टिव ही है। उसके बाद अगर आप इसके आगे अन लगा दोगे तो इसका उल्टा बन जाएगा। ये सब जो है अन, इन, डिस, ये सब जो मेल, ये जब लगते हैं तो उनसे जो है आप उनके एंटोनियम वर्ड्स बना सकते हो, है ना। तो यहाँ पे ये बड़ी नासमझी वाली बेबुद्धि वाली बात यहाँ पे एक तरीके से होगी कि भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय साझेदार हैं उनको ध्यान से जो है देख या फिर सुन नहीं रहे हैं, है ना। अब जो इंडियन ऑडियंस है, भारतीय जो ऑडियंस है, वैसे तो उनको भी थोड़ा सा, अब देखो हम लोग तो जनरली दूसरे देशों को जो है जवाब नहीं दे सकते, जो हमारे विदेश मंत्रालय है, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, वो जो है जवाब दे सकते हैं ना। तो इस पे बड़ी नासमझी वाली बात होगी अगर वो लोग जो है इसको केयरफुली वॉच या फिर लिसन नहीं करते हैं। इंडियाज टाई विद इट्स स्मॉलर नेबर्स कैरी द हाईएस्ट लेवल ऑफ सेंसिटिविटी एंड रैंकिंग अप एक फ्रेजल वर्ब होता है, ऊपर उठाना, अपने लेवल को ऊपर उठाना। दीज इश्यूज एंड एक्सपोजिंग इंडियाज वल्नरेबल fault lines just to make political capital seems short sighted, है ना। तो यहाँ पे आगे जो है यहाँ पे क्या बताया गया है, पिछली लाइन से इसको कनेक्ट करने की एक तरीके से कोशिश की गई है कि जो भारत है ना, जो भारतीय जो राजनेता है उनको जो विदेशी जो ताकतें हैं, वेस्टर्न जो पावर्स हैं, वो क्या बोल रहे हैं या दूसरे देश क्या बोल रहे हैं, उनको राजनेताओं को जो है नासमझी से नहीं लेना चाहिए। उनको बड़ा संवेदनशील मामला होता है, उनको ध्यान से जो है सुनना चाहिए। अब यहाँ पे क्या बताया गया, अपने जो छोटे पड़ोसी हैं उनके साथ और भारत के संबंधों के साथ उच्चतम स्तर की संवेदनशीलता रखनी चाहिए और इन मुद्दों को ऊपर उठाना, मतलब कौन से मुद्दों को, जैसे हमारे इलेक्शंस हो रहे हैं, उस प्रकार की जो बातें चल रही हैं, दूसरे जो लोग क्या बोलते हैं उनको जो है अटैक करना, एक तरीके से उनका जवाब देना, है ना, क्योंकि संवेदनशील मामला है। और इन मुद्दों को ऊपर उठा के और केवल राजनीतिक लाभ कमाने के लिए भारत की कमजोर खामियों को उजागर करना, ये बहुत ज्यादा गंदा एक तरीके से होता है। ये शॉर्ट साइटेड नेस का एक जो है आप यहाँ पे संकीर्ण जो एक सोच होती है उसको ये उजागर एक तरीके से करता है। While domestic policy has always been deeply divisive का मीनिंग आप बताओगे मुझे, ये शायद 3 या 4 जो वीडियोस थे उससे पहले हमने इसको डिस्कस किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड नहीं किया है। India's policy had for long achieved a partnership when it came to foreign policy positions and often took pride in the development of opposition leaders to defend India's case worldwide, including at the UN। अब यहाँ पे भी बड़ी अच्छी जो है बात यहाँ पे इन्होंने डिस्कस की है, राइटर ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हमें समझाने की कोशिश एक तरीके से की है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम घरेलू नीति जो है हमेशा से बहुत ज़्यादा हमारे लिए विभाजनकारी रही है। सबसे पहली बात तो ये है डीपली डिवाइसिव, मतलब जो हम डोमेस्टिक जब पॉलिसी की बात करते हैं, जैसे ये लोग हमने बात की थी ऊपर जो 2015 का क्या बोलते हैं उसको, LBA लैंड
बाउंड्री एग्रीमेंट जो कि बांग्लादेश की यहाँ पे बात की थी, बीजेपी के ऊपर अटैक किया था कांग्रेस ने, और कच्छ द्वीप, कच्छ तीवू जो द्वीप है उसको लेके अटैक किया था, जो हमारी क्या बोलते हैं उसने, कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर, है ना। तो इस तरीके की जो घरेलू जो पॉलिसीज है उनका इंटरनेशनली कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। उन एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है विदेशी नीतियों को लेके हमारे यहाँ पे आना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इस तरीके की अगर जो पॉलिटिशियंस हैं, राजनेता हैं, अगर खुद के पॉलिटिकल करियर को लेके जो है उसको प्रेफरेंस देंगे बजाय कि देश की जो नीतियां हैं उनको लेके, किसी भी नेता के बारे में, किसी भी नीति के बारे में इस तरीके से जो है गंदे तरीके की टिप्पणियां एक तरीके से करेंगे, बिल्कुल फॉल्स कमेंट्स या करेंगे, तो वो जो है डीपली डिवाइसिव है, जो है एक तरीके से विभाजनकारी नीति आप इसको बोलोगे। जब विदेश नीति की स्थिति की बात आती है तो भारत को राजनीति, जो भारत की राजनीति है वो लंबे समय तक जो है द्विदलीयता जो है यहाँ पे हासिल कर रही है। बाय पार्टनरशिप, पार्टीशनशिप जो है यहाँ पे देखने को मिलती है आपको भारत में, दलीयता। अब एक तरीके से अगर मैं इसको पॉजिटिवली लूं, है ना, द्विदलीयता। अब जैसे मान लो एक गवर्नमेंट जो है पावर में है, फॉर एग्जांपल अभी बीजेपी पावर में है, अभी 10 साल से बीजेपी है, तो नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए अगर कांग्रेस आती है तो गलत बात नहीं है। लेकिन एक दूसरे के ऊपर कमेंट्स किस तरीके के हैं, एक हेल्दी जो है यहाँ पे राजनीति देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है, इस तरीके की बहुत सारी चीजें इवन जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होती है उसमें भी आपको देखने को मिलनी चाहिए, बजाय कि जियो पॉलिटिक्स के, है ना। वो एक अलग मुद्दा हो जाता है, वो एक बड़ा जो है मुद्दा यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक और जो है यहाँ पे बात की गई है, एक यहाँ पे बात की गई है, इट केम टू फॉरेन पॉलिसी पोजीशंस, है ना। ये जो बात है ना, ये जो बात है, ये भारतीय जो राजनीति है उसके साथ साथ जो है अंतरराष्ट्रीय जो मुद्दे हैं, अंतरराष्ट्रीय जो मतभेद होते हैं या मुद्दे होते हैं, उनको लेके भी जो है यहाँ पे जो है ध्यान देने की बहुत ज्यादा हमें यहाँ पे जरूरत पड़ती है। संयुक्त राष्ट्र संघ सहित जो है दुनिया भर में भारत के मामलों की रक्षा के लिए विपक्षी जो नेता हैं उनकी तैनाती पर जो है गर्व एक तरीके से किया जा सकता है ना। उसके बाद अगर हम बात करें, द प्रॉपर प्लेटफॉर्म फॉर द गवर्नमेंट टू असर्ट फॉरेन पॉलिसी और फॉर द अपोजिशन टू एयर इट्स डिफरेंसेस विद इट इज नॉट द हस्टिंग्स रिलेटेड टू इलेक्शंस, चुनावों से संबंधित, बट पार्लियामेंट। बात ये भी बिल्कुल अच्छी यहाँ पे एक तरीके से की गई है ना। सरकार के लिए विदेशी नीति पर जोर देने या फिर पक्ष या फिर विपक्ष की जो बात है उसके साथ साथ अपने जो मतभेद हैं उनको उजागर करने का एक उचित मंच या सदन नहीं बल्कि जो है संसद को आप जो है यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे दोगे। इट इज होप्ड दैट एज द डस्ट सेटल्स लीडर्स विल रिफ्लेक्ट ऑन पोटेंशियल डैमेज टू इंडियाज क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, आप यहाँ पे कहोगे एडजेक्टिव नहीं सॉरी नाउन वर्ड है, ITY एंडिंग वर्ड्स जो है नाउन होते हैं। और देखो यहाँ पे जो एक चीज दी गई है ना, इंडिया के साथ एपोस्ट्रोफ एस दे के क्रेडिबिलिटी दिया गया है, नाउन को नाउन से जोड़ते हैं, ठीक है, नाउन को नाउन से जोड़ते हैं। ये रिलेशन बताता है एक चीज का दूसरी चीज के साथ, एक चीज का दूसरी चीज का, पहले नंबर पे जो चीज लिखी गई है और दूसरे नंबर पे जो चीज लिखी गई है, उन दोनों चीजों का आपस में रिलेशन बताता है। और ज्यादातर इस समय पे जो है क्या चीजें आती हैं, यहाँ पे पहले नंबर पे आपको प्रॉपर नाउन देखने को मिलता है, ठीक है। इस तरीके की चीजों को आप साथ में समझते हुए चला करो, है ना, ज्यादा अच्छे तरीके से हम चीजों को कर सकते हैं। उसके बाद इंडियाज क्रेडिबिलिटी फ्रॉम कैंपेन प्रोपेगेंडा and restore a more enduring consensus, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। कंसेंसस क्या होता है, मेल जोल, है ना, एडजेक्टिव वर्ड है, ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस, है ना। तो यहाँ पे जैसे जैसे उम्मीद करते हैं हम लोग, तो है ना, हम लोग यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं, इट इज होप्ड दैट एज द डस्ट सेटल्स, यहाँ पे डस्ट सेटल का मतलब डस्ट, अब हम लोगों ने पता है कि हमें धूल होता है, लेकिन यहाँ पे धूल नहीं है, एक दूसरे के ऊपर जो बयानबाजी का जो मामला होता है ना, ठीक है। जैसे जैसे ये जो मामला है हम उम्मीद कर सकते हैं, जैसे जैसे जो ये मामला है एक दूसरे के ऊपर जो ब्लेम करने का जो मामला है
उसको जो है नेता सिर्फ शांत करने की कोशिश करेंगे और सिर्फ प्रचार अभियान तक ही उसको सीमित रखेंगे। और भारत की जो विश्वसनीयता है, भारत की जो क्रेडिबिलिटी है, विश्व भर में भी मान लो, हमारे देश में भी मान लो, है ना, भारत की जो विश्वसनीयता है, उसको होने वाला जो संभावित नुकसान है, उसके ऊपर आप विचार करेंगे। और इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं, अंतरराष्ट्रीय जो संबंध हैं, उनके ऊपर और ज़्यादा जो है सहमति या स्थायी सहमति को एक तरीके से आप लेके आएंगे। ये बेकार के जो ये प्रोपेगेंडाज थे, ये यहाँ पे आपको एक तरीके से इसी समय तक आपको खत्म कर देने होंगे, या कल तक ही आपको खत्म कर देने होंगे, अकॉर्डिंग टू दिस एडिटोरियल, या फिर राइटर आप जो है बोल सकते हो। यहाँ पे अपना एडिटोरियल खत्म होता है। अब मैंने आपको कहा था कि 2015 LBA, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, किसके साथ हुआ था? बांग्लादेश के साथ हुआ था। इसके बारे में आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। ये जो PDF है, आपको विद क्या बोलते हैं उनको, वर्ड मीनिंग्स, आपको शाम तक जो है मिल जाएगा अपने स्किल IQ टेलीग्राम के ऊपर। वहाँ पे अप्रोक्सीमेट 450 मेंबर्स हुए हैं। एटलीस्ट आप लोग उसको 500 तक तो लेके जाओ, उसके बाद जो है चीज़ें और भी अच्छे तरीके से चलेंगी, टारगेट टू टारगेट। तो आज के एडिटोरियल में इतना ही रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड करने की कोशिश की जाएंगी, जैसे जैसे व्यूज़ का मामला मुझे यहाँ पे अच्छा देखने को मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।